आने का मकसद क्या था, पहले ये बताओ। अच्छा अयाज भाई, हर बेटा चाहता है कि उसका बाप जो है ना वो फ़ख्र महसूस करे कि यार ये मेरा बेटा है, और जब भी वो किसी महफिल में बैठे तो लोग आके उसको बताएं कि अरे आपका बेटा यार वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। तो हर बाप का एक फ़ख्र होता है। तो उस फ़ख्र के लिए बहुत वेट किया है मैंने, और कर ही रहा था जब मैं तमाशा में नहीं भी आया था, क्योंकि मेरी बड़ी ट्रेजेक्टरी रही है कि मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा बैकग्राउंड फिल्म से है। जी, मैंने बैचलर्स किए इन मीडिया साइंसेज फ्रॉम जामिस। तो मैं एडी का काम भी काफ़ी अर्से से कर रहा था। फिल्में भी बनाई हैं, डायरेक्शन थिएटर भी डायरेक्ट किए हैं काफ़ी। तो वो चीज़ें मेरी थी, लेकिन मैं बेसिकली एक्टर ही हूँ। लेकिन चूंकि मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ तो आई हैड टू प्रोवाइड, किसी हद तक तो कुछ करना ही था फैमिली के लिए। तो कोई इधर उधर जॉब्स करी, काफ़ी चीज़ें की। तो मेरा मकसद सारा ये था कि जब मैंने अपनी कश्तियाँ जलाई ना जनवरी में इस साल, और सिर्फ एक्टिंग पर फोकस किया, तो मैं लगा रहा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एडीज, क्या कश्तियाँ जलाई मतलब? मैं बताता हूँ। मैं असिस्ट कर रहा था काफ़ी लोगों को, सही है। मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में भी असिस्ट कर रहा था, तो मैं एडी भी था, और जब एक्टिंग का काम आ जाता तो मैं एक्टर भी था। तो मेरे एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और मेरे बहुत अच्छे, मैं कहूँगा उस्ताद है मेरे वो, साकिब खान। ओके, बिल्कुल, मैं नाम सबके ही लूँगा यहाँ पर। साकिब खान, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लव यू साकिब भाई। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं कर्ज़े जान में मेरा पहला ड्रामा था और उसके डायरेक्टर वही थे, उनको मैं असिस्ट कर चुका था 6 महीने पहले किसी और ड्रामे में। तो इत्तेफाकन वही मेरे डायरेक्टर पहले ड्रामे के हुए। तो उन्होंने मुझसे बोला, मुस्लिम तुम बड़े अच्छे एक्टर हो, तुम एडी भी अच्छे हो, लेकिन तुम 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। तो तुम्हें एक कश्ती तो जलानी ही पड़ेगी, ताकि तुम्हारा पूरा फोकस एक पर रहे। दूसरा काम भी करो, लेकिन प्राइमरीली तुम्हारा एक काम होना चाहिए, फोकस एक होना चाहिए। जी बिल्कुल। और वो सही बात कर रहे थे बिल्कुल। तो उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ चीज़ क्लिक की कि यार क्या ये सही रहे, और मुझे क्या बनना है अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बोला बनना तो एक्टर ही है भाई, शाहरुख खान के फ़ैन है बचपन से, और उन्हीं को देख के सब सीखा है। और बाकी जब यहाँ भी ड्रामों में देखा तो बोला ये होती है मेहनत। मुझे बोला, मैंने कहा यही करना है, यही देख के करके सुकून मिलता है। तो जनवरी में मैं एक फिल्म पे काम कर रहा था, जेबी फिल्म्स में काम करता था मैं। अभी फिल्म बन रही है, एक बहुत अच्छी पाकिस्तान की फिल्म बन रही है, उस पर मैं काम कर रहा था 1.5 साल से। फिर मैंने वो चीज़ एक डिसीजन लिया, और वहाँ एज एन एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेकंड एडी था। ठीक है। और काफ़ी क्रिएटिव डिसीजंस में भी मैं पार्ट होता था। उसकी सारी, मतलब मोस्ट ऑफ द कास्टिंग मैंने की थी उस फिल्म की। तो मैंने वो कहा कि यार मुझे खैराबाद कहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एक डिसीजन है जो मैं ले रहा हूँ अपने लिए। अब पता नहीं कि आगे पैसे आएंगे भी नहीं आएंगे, लेकिन ले रहा हूँ। तो इस साल जनवरी में मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं अब सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करूँगा, काम हो ना हो मैं पीछे पड़ा रहूँगा लोगों के। मैंने सबके दोस्तों से, जितने भी मेरे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, यही कहते हैं ना। तो मैंने सारी नेटवर्किंग अपनी घुमाई, सबसे लोगों से नंबर लिए, पिक्चर्स अपनी भेजी, बोला कि मैं एक्टर हूँ, एक बस मीटिंग कर लें, ये सारी चीज़ें सब की। तो काम किया भी, चीज़ें, कमर्शियल्स भी मिलने लगे, काफ़ी शॉर्ट फिल्म वगैरह मिली, टीवी में भी काम, आप बातें होने लगी ना, 1-2-3 प्रोजेक्ट्स में काम भी होना, हाँ भाई ले लिया तो मैं अब थोड़ा आगे बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी कि यार मैं बोलूँ हाँ ये मेरा ब्रेक है, ये मेरा ब्रेक हो गया। उस टाइम पर तमाशा की ये चीज़ आई कि कहीं एक एंगल बन सकता है, आप ऑडिशन दो, ये हो सकता है। और ऑडिशन क्या हो, जब मुझे यहाँ पे कॉल आई, मैं बोला इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। तो आपकी जो बात है मैं उसको इससे रिलेट करता हूँ कि ये सोच कर आया था कि यहाँ मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, जो मैं दिखाना चाह रहा था इतने अरसे से। अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं एक फ़ख्र कि वो ना उस स्टेट में डालना चाह रहा था कि मेरा बेटा भी कुछ है, और मेरा बेटा भी करने का दम रखता है। तो उस इरादे से मैं आया था कि मेरे अम्मा अब्बा को प्राउड फील हो कि मैं उनका बेटा हूँ, और मैं दम रखता हूँ चीज़ें करने का। क्योंकि जब वो मुझे घर पे देखते थे ना, तो उनको ये होता था कि यार हम इसके लिए फिक्रमंद नहीं, कब कुछ करेगा, कि कल को जज्बा था बिल्कुल कि हमें कल कुछ हो गया ना तो यार ये कैसे करेगा, क्योंकि ये बहुत लीनियंट ले रहा है अपनी चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पर वो दिखाया कि मैं बिल्कुल लीनियंट नहीं ले रहा, मैं मौके की तलाश में था। और मैं पाकिस्तान का, पहले दिन भी मैंने कहा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा एक्टर बनना चाहता हूँ, कि जिसको लोग इस हद तक पसंद करें कि कल को कोई बुरा काम भी करते हैं ना एक्टिंग में, तो बोले नहीं हमारा अच्छा एक्टर है, हम देखेंगे उसका काम। तो मैं उस नीयत से आया था, और अभी भी उस नीयत से ही हूँ। लेकिन घर जाके मुझे अम्मा अब्बा ने बोला कि वी आर प्राउड ऑफ यू, और अगर तुम ये चीज़ बोल रहे, और मैं वही सुनना चाहता था, मैं लेटर में भी वही सुनना चाहता था। लेकिन वो अब्बू ने नहीं बोला, तो मैं इंतज़ार किया 64 दिन के बाद जब अब्बू ने गले लगाया मुझे, तो उन्होंने बोला कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, टॉप 5 में आ गए ना तुम, मैं जितना तुम पे प्राउड हूँ ना, तुम और मतलब उससे बड़ी ट्रॉफी नहीं तुम सोच भी नहीं सकते। कि मेरे पास मेरे दोस्त आते हैं, बोलते हैं यार आपका बेटा जो है ना बड़ा अच्छा कर रहा है, कमाल कर रहा है आप, और मेरे पास रिश्तेदार आते हैं तो तुम्हारा ही नाम लेते हैं। तो वो जो अब है ना कि मुस्लिम के अब्बू, वो चाहता था मैं, और कहीं ना कहीं अभी शुरुआत की है मैंने उसकी अचीव। मैं बोलूँगा कि लाइफ टाइम तक पहला कदम मैंने ले लिया, ये मैं बोलूँगा। खैर, तो ये चीज़ ना, नहीं मैं देखिए, मैं कहता हूँ कि इमोशंस जो भी हों इंसान को निकालने ज़रूर चाहिए, और वही शायद मैं रियल बंदा इतना हूँ कि बाहर भी अंदर भी निकले ना, फिल्टर नहीं लगाया आपने, फिल्टर नहीं है, तो मेरा कभी भी नहीं है। बहुत
ऐसी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको बहुत कैलकुलेटेड रहना पड़ता है, बहुत कैलकुलेटेड लुक्स, बहुत कैलकुलेटेड बात करनी पड़ती है, डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है। डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। सही है, एक चेहरा दिखाना पड़ता है ऑडियंस को जो शायद आप असल में ना हो, क्योंकि ऑडियंस को एक अच्छा इंसान देखना है जो वो टीवी पे देख रही है। अच्छा इंसान भी हूँ मैं, बुरा इंसान, बुराई हर किसी देखो नोबडी इज परफेक्ट। एग्जैक्टली हमारी अच्छी साइड भी Flaws है, हैं, हमारी आपके flaws गलतियाँ होते भी हैं। होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ें भी दिखाई, अच्छी साइड भी दिखाई, बुरी फ्लॉज भी मेरे आए, मैंने उनको अच्छा करने की कोशिश की। और ओन किया आपने उसको। मैं ये बोलता हूँ कि जो बुरी चीज़ें हैं ना मुझे बताओ, ताकि मैं फिर उनको ठीक कर सकूँ। बेहतरी और कहीं की ना कहीं गुंजाइश। और वो अप्रिशिएट भी की लोगों ने बाहर में, शो में भी और शो के बाहर भी। तो बस यही था, ये इरादा था। कामयाब हुए। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हुआ कि मेरी अच्छी साइड लोगों ने देखी। शुरुआत में मेरी बुरी साइड बाहर आई, मैं उस पर मुझे वो होता है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने शुरुआत में वो साइड दिखाई कि मैं लड़ूंगा जी। अगर तुम सही बात भी कर रहे हो, गलत अंदाज से करोगे तो वो गलत हो जाएगी। और कोई गलत बात भी सही अंदाज से करो, कोई शायद लोग सही भी कर देते हैं उसको, है ना। तो ये चतुराई मेरे अंदर बाद में आई, बहुत लेट आई, कि मैंने सही बात करनी है लेकिन सही अंदाज से करनी है। और वो चीज़ मैंने सीखी, अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक मैंने अचीव किया है कि अपनी बात मनवाओ।